मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे और बहुत खुश भी होंगे। आज का हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, यस आई एम करेजियस, यस आई एम डिप्लोमेटिक, यस आई एम पॉजिटिव। क्या कह रहे हो? 9:33 बाबा टाइम पूछ रहे थे। कल तो मैं बताऊंगी। अभी कल हम लोग मार्केट गए हुए थे कज़न ब्रदर के साथ में, भाभी भैया मम्मी। और कल मुझे इतनी नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। 1-1:30 बजे के बाद से पता नहीं अचानक से इतनी नींद आ रही थी कि आंखें असल आधी खुली आधी बंद है, अजीब सी। पहली बार ही कल काफ़ी लंबे टाइम बाद जा कर के मैंने दोपहर में थोड़ी सी नींद ली होगी, 15-20 मिनट की। फिर उसके बाद भाई की कॉल आ गई कि आ जाओ, चल निकलना है अब। तो नियर आ गया था गाड़ी लेकर के। फिर हम सब गए, मम्मी भी थी। और फिर वहाँ जा कर के हमने जो लहंगे देखे, इतने प्यारे और इतनी साड़ियाँ, मतलब क्या वो डिज़ाइन लेकर के आए। और फिर खाया पिया भी। और मैंने गाड़ी में भी ट्रैवल किया, लेकिन खूब सो करके। मैं खूब सोई, खूब गाने भी सुने हेडफोन लगा करके। और फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं वीडियो अपलोड करूं, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पा रहा था, शायद नेटवर्क का इशू होगा। तो फाइनली मैंने रात को अपलोड कर दी। वो भी एक बार हाथ से मेरा मोबाइल छूट भी गया, क्योंकि मुझे कल रात को भी ऐसी बहुत नींद आ रही थी। पर मैंने फिर ये वीडियो भी इतनी लंबी हो गई, स्टोरेज फिर वीडियो मैंने डिलीट करी, बहुत सारी स्पेस बनाया, तब जाकर फाइनली एक्सपोर्ट हुआ और फिर ये अपलोड हुआ और मैंने इसको कर दिया फाइनली डन। देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, मस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज। अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से, और अब तो आप निकल सकते हैं। हम तो मॉर्निंग थोड़ा बच्चों का टाइम और मॉर्निंग का हो जाए तो फिर हमारा भी टाइम टेबल उसी की वजह से थोड़ा सा चेंज होता रहता है, और उसको टाइम दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इतने सारे पत्ते रास्ते में, नए पत्ते आ गए हैं, ये देखिए। अलग ही शेड नज़र आ जाते हैं, लाइट और ग्रीन का। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। चेंज होते रहते हैं, पुरानी पत्तियाँ गिरती हैं, नई आती हैं। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कभी भी आपका बुरा टाइम लंबे टाइम तक नहीं रहता है, और ये बदलता रहता है। नथिंग इज़ परमानेंट। ये बात हमको भी समझ में आ गई है। और उन्होंने काढ़ा बना करके आए हैं नींबू वाला, उनको वॉमिटिंग हो रही थी, तो इस वजह से कुछ दिनों बाद हमारी भी वॉमिटिंग चालू हो जाएगी। रोशन कलेक्शन की फैमिली बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत प्यारे कलेक्शन आए हुए हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी, और डायरेक्ट अगर नज़दीक हैं तो आप शॉप पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमने इतनी वॉक कर ली है ना कि अब तो गर्मी लग रही है, गजब वाली गर्मी, ठंडी हवा। और हम म्यूज़िक सुनते हुए आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा मन रिलैक्स ना हो जाता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि सब पता नहीं घूम रहा है या फिर दर्द कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और माशाल्लाह से काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बस वही है, पता नहीं सर भारी या पता नहीं कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्या, नींद सी आ रही है। खैर आज तो सही लग रहा है, और आज है फ्राइडे। और क्या कहीं बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है सच में। फिर से वीडियो लंबी हो जाएगी ये वाली। एक्चुअली हमने मॉर्निंग में जल्दी अपलोड इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काम रहता है शॉप पर भी, और जिस काम से हम जाने जाते हैं तो उस काम में लेट क्या करना। पहली प्रायोरिटी हमारी वही है, हमारा काम अपना घर का ख़त्म करने के बाद अपना काम। जो सब जानते हैं रोशन कलेक्शन, ये हमारा सरनेम नहीं है कलेक्शन। कितने लोग हमें ऐसे ही बोल देते हैं, रोशन के साथ में कलेक्शन भी बहुत ऐड कर देते हैं। एक्चुअली ये नाम हमने तब रखा था, हम पहले ढूंढ रहे थे सब, लेकिन फिर सिस्टर ने बोला लास्ट में कि नहीं बाजी आप ना अपना ही नाम से ही कर लो, छोड़ो बाकी सब नाम। बहुत हम कई दिन लगा दिए थे ढूंढते। जब यूट्यूब चैनल उसने स्टार्ट किया था गुलशन ने, और इन्होंने मेरा फेसबुक पेज बनाया था, इंस्टाग्राम मेरे भाई ने बनाया था। तो ये तीनों चीज़ें
मैंने नहीं बनाई, मुझे ज़्यादा आता नहीं था, बस थोड़ा बहुत चलाना आता था बस। तो लैपटॉप से सिस्टर अपलोड करती थी, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे मोबाइल से करना है, क्योंकि ये अब डेली का ही हो चुका था तो इजी होना चाहिए। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आ गई और ये हमने स्टार्ट कर दिया। वो का सुना है कि लोग सर दर्द में ना दवाइयाँ बहुत खाते हैं, तो अवॉइड करिए, जितना ज़्यादा मेडिसिन कम लेंगे उतना बढ़िया है। और हाँ, एक बात बतानी थी, पता है रास्ते में जब मैं आती हूँ ना यहाँ पे तो बहुत वाइट कलर के टेंट, मतलब जब मैं सुनती हूँ रास्ते में, मतलब 5-6 दिन से देख रही हूँ, बहुत ही 35-42 मतलब 40 बहुत ही कम उम्र के लोग जा रहे हैं टेंशन से, हार्ट अटैक से। लेकिन जब उनके बारे में सुनते हैं कि हाँ इतना प्रेशर था, इतना टेंशन था, तो मतलब वही कहने वाली बात है कि अगर घर में एक जना है आपके घर में कमाने वाला, अर्निंग वाला, तो प्लीज़ यार उस पर ना ज़्यादा बर्डन ना डालें। बाकी को और भी फैमिली, चाहे लेडीज़ ही क्यों ना, घर से भी बहुत अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। सोचिए आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है जो लॉन्ग टाइम तक आपको एक्टिव रखे और इंटरेस्ट बना के रखे, तो वो काम आप करिएगा। ये देखिए ब्यूटी को खुला है। जो हमारी बॉडी को उस टाइम लग रहा था कि ये सर का दर्द कैसे जा सकता है, अच्छा सा म्यूज़िक सुना, नींद ले ली हमने। उन्होंने कहा भाई ने कि 2 बजे के बाद चलेंगे, मैं कहा ठीक है। तो उनका 2:30 बजे कॉल आया, तो उस 15-20 मिनट में हमने नींद ले ली और म्यूज़िक के साथ ही ले ली। और गाड़ी में बैठ करके रात में आते टाइम 18% रह गया था, तो चार्ज भी भाई के उससे हो गया, क्या बोलते हैं वो छोटा सा जो होता है, याद नहीं आ रहा नाम, तो उससे करा। फिर उसके बाद आधी वीडियो हमने एडिट कर ली थी, आधी घर पे आके करी, आधी हमने नींद में करी। बट फाइनली कर दी। किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना और उस काम में हमको इंटरेस्ट भी है, तो उसे हम करके ही छोड़ते हैं, चाहे लेट ही क्यों ना हो जाए। ऐसे ही थोड़ी ना हम रोशन हैं। अब बड़ा अच्छा, खैर हमें शुरू से ही अपना नाम बहुत पसंद था, स्कूल टाइम से ही। हाँ, कुछ बॉयज़ करके थोड़ा लड़कों वाला नाम रखा है, तुम्हें तो क्लास में बैठाना चाहिए बॉयज़ वाले में, ऐसा होता था। नाक पे तिल के लिए बहुत चुड़ाते थे। लेकिन कोई नहीं, मम्मी बहुत कहती थी अरे नहीं ये तो बहुत लकी होता है, नाक पे तिल सबको थोड़ा मिलता है सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी फ्रेंड से भी बोला शर्नैया में नाक पे तिल अच्छा ही लगता है क्या, तो कहा नहीं हमने तो कभी नोटिस ही नहीं किया इस चीज़ को। तो कभी कभी खुद में बड़ी कमियाँ सी लगती थी उस टाइम की, यार सब मजाक उड़ाते हैं, नाक पे बैठी मक्खी, नाक पे बैठा गुस्सा। ऐसे टाइटल थे। और टुनटुन भी बुलाते थे, क्योंकि पहले उस टाइम बहुत गोलू हुआ करते थे। ओह माय गॉड, छुपा हुआ था बंदर। लेकिन आज फिर समझ में आता है कि जैसे पहले यही लगता था, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब का बता रहे हैं कि जब हम नमाज कुरान, जब बहुत बेचारी होती है हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में, तो उस टाइम इतनी बिल्डिंगें भी बनाई थी, मस्जिद भी पूरी दिखती थी। तो फिर खड़े पता है, फिर बाद में क्या, जब स्कूल टाइम पे ना, जब मैं छत पे खड़ी होकर जब नमाज़ पढ़ के, मतलब बाहर जब टहलती थी, तस्वीर पढ़ती थी, तो मैं बाबा मस्जिद की तरफ देखा करती थी कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, समझ में नहीं आता कि हम क्यों आए हैं। तो फिर बाद में कि मतलब क्वेश्चन भी करती थी मैं कि हम क्यों आए हैं। तो फिर वो क्या मन में आता कि बस खाली खाना बनाना है, घर का काम करना है और फिर निकल जाना है, क्या हम इसीलिए आए हैं। तो लाइफ में कुछ अलग भी तो होना चाहिए, हम किस लिए आए हैं, लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आता। लेकिन अब समझ में आता है कि रोशनी की रोशनी छिप नहीं सकती, जो उसका मन कर रहा है कि अगर वो किसी की हेल्प करना चाहती है तो वो करेगी भी। अगर उसको बार बार ये चीज़ आती है, बार दिमाग में ये बातें आती थी कि मोटिवेट करना है, खुद को भी आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत आती थी मेरे ख्याल में। तो मैं कर नहीं पाती, मैं कि मैं कैसे करूँ ये सब चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, लाइफ में चीज़ें ऐसी चेंज हुई। और शुक्रिया करिए उन लोगों का जो आपके साथ हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कैसे भी हो, और उनकी वजह से आप खुद को बदल देते हैं। और जैसा ऊपर वाला चाहता है, अगर उन्होंने चाहा था कि इसको ये चीज़ करनी है, तो वो कैसे भी करके कंडीशन को मिलाते हैं और आज हम यहाँ हैं। और अच्छा लगता है सब चीज़ों को देख करके। और अब तो कोई सैड फीलिंग भी नहीं आती है कि मतलब, क्योंकि लाइफ में हमने अच्छा ही चुना,
हमको आगे ही बढ़ना था। कुछ लोग लाइफ में किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। एक बार माइंड में आया भी था, लेकिन बचा लिया ऊपर वाले ने कि नहीं, तुम्हारी लाइफ का पर्पस ये नहीं है, और भी चीज़ें हैं, इससे आप मजबूत ही बनते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो नेगेटिव लेके ना चले, पॉजिटिव लेके चले, ढूंढे उस चीज़ को। हमारे जो सर थे ना, इंग्लिश के टीचर थे उमेश सर, तो वो हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि रिलीजन है बहुत सारे, सब में ही अच्छी चीज़ें होती हैं। आपको अच्छी चीज़ें लेनी है और उसको फॉलो करना है लाइफ में, और किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है तो आपके आसपास ही मिल जाएगा। आप बातें करें खुद से खाली टाइम में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आपका मन, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं से ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। हाँ, ट्रस्ट बना के रखना होगा ऊपर वाले पे, तब ये पॉसिबल होता है। इसलिए बी पॉजिटिव। और एक बात बताएं गाइस, कभी भी घबराइएगा मत, चाहे आप एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, बात उनकी होती है जिनमें बात होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आपको नहीं मालूम है, एक्चुअली आपको कभी मौका दिया नहीं गया है। आपको बस उन्हीं चीज़ों में ही, उतने ही दायरे में रखा गया कि जितनी उनकी ज़रूरत थी, लेकिन कभी आपकी ज़रूरत पे उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। और लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपको खुद पे फोकस करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। चाहे थोड़ी सी ही इनकम क्यों ना हो, लेकिन करें अपनी खुशियों को किसी और पर ये चीज़ देखना वो हमारी आगे ज़रूरत को पूरा करेगा, नहीं, आपको खुद ही करना होगा। वो एक लिमिट तक ही आपकी हेल्प कर सकते हैं या दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जो अर्निंग में होते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी कहते हैं ना, उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे आप नोटिस करिएगा इस बात को। और फिर आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं बाकी के घर के कामों के अलावा। आपका माइंड भी डाइवर्ट रहता है, आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं। नहीं तो अधिकतर पता ही है ना, फिर ग्रुप बना के आप बाकी और लेडीज़ की तरह वही बातें चाहते, इन्हीं सब में टाइम आपका चला जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो, सबके लिए नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। जो अधिकतर ये होता है कि वो करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी लाइफ और 360 घूम जाती है बहुत लोगों के साथ। तो सेल्फ डिपेंड बनिए। और आप जब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं तो अपनी हेल्थ को लेकर के भी अवेयर रहते हैं। नहीं तो आप हर चीज़ आपको कहते हैं ना, हर तरीके से कंट्रोल में रखा जाता है। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो आप घर में भी लेडीज़ अधिकतर लड़कियों के साथ ही होता है जब तक वो कॉलेज लाइफ में होती हैं। फिर शादी के बाद तो और डेंजर हो जाता है। बहुत ही कम खुशनसीब ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी फ्रीडम मिल जाती है, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो बदल सकते हैं अपनी लाइफ अगर आप चाहें तो। चेंज योर लाइफ। स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कोशिश करेंगे तभी होगा, सिर्फ सोचने से नहीं। और एक बात बताएं गाइस, कभी भी घबराइएगा मत, चाहे आप एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, बात उनकी होती है जिनमें बात होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आपको नहीं मालूम है, एक्चुअली आपको कभी मौका दिया नहीं गया है। आपको बस उन्हीं चीज़ों में ही, उतने ही दायरे में रखा गया कि जितनी उनकी ज़रूरत थी, लेकिन कभी आपकी ज़रूरत पे उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। और लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपको खुद पे फोकस करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। चाहे थोड़ी सी ही इनकम क्यों ना हो, लेकिन करें अपनी खुशियों को किसी और पर ये चीज़ देखना वो हमारी आगे ज़रूरत को पूरा करेगा, नहीं, आपको खुद ही करना होगा। वो एक लिमिट तक ही आपकी हेल्प कर सकते हैं या दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जो अर्निंग में होते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी कहते हैं ना, उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे आप नोटिस करिएगा इस बात को। और फिर आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं बाकी के घर के कामों के अलावा। आपका माइंड भी डाइवर्ट रहता है, आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं। नहीं तो अधिकतर पता ही है ना, फिर ग्रुप बना के आप बाकी और लेडीज़ की तरह वही बातें चाहते, इन्हीं सब में टाइम आपका चला जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो, सबके लिए नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। जो अधिकतर ये होता है कि वो करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी लाइफ और 360 घूम जाती है बहुत लोगों के साथ। तो सेल्फ डिपेंड बनिए। और आप जब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं तो अपनी हेल्थ को लेकर के भी अवेयर रहते हैं। नहीं तो आप हर चीज़ आपको कहते हैं ना, हर तरीके से कंट्रोल में रखा जाता है।
ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो आप घर में भी लेडीज़ अधिकतर लड़कियों के साथ ही होता है जब तक वो कॉलेज लाइफ में होती हैं। फिर शादी के बाद तो और डेंजर हो जाता है। बहुत ही कम खुशनसीब ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी फ्रीडम मिल जाती है, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो बदल सकते हैं अपनी लाइफ अगर आप चाहें तो। चेंज योर लाइफ। स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कोशिश करेंगे तभी होगा, सिर्फ सोचने से नहीं। यस, आई एम हैप्पी। खुद से कहें, डेली कहें, आप डिज़र्व करते हैं टू बी हैप्पी। चीयरफुल स्माइल के साथ हंसते मुस्कुराते रहिएगा, खुश खुश रहिएगा। खुदा हाफिज़। और आज तो हम करेंगे नंगे पैर, चलने वाले हैं गीली गीली घासें, और पार्क भी क्लोज होने वाला है। गीली गीली घासें हैं। यहाँ से निकलते हैं आज, हम दूसरी गेट से निकलेंगे आज। ये दूसरा गेट है बाहर की तरफ वाला, मेन रोड की तरफ। अच्छा, गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है, जो भी कहो। गाड़ी का कट ये देखिए छोटे मियाँ, ट्यूशन जाओ फटाफट जल्दी से। हेलो, कैसे हैं आप सब? आज है हैप्पी फ्राइडे। आज हमने न्यू ड्रेस वेयर की है। एक्चुअली मुझे पसंद आ गई थी और इसका मैंने सेट मंगवाया था, कॉफ़ी कलर में है। बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है। विंटर के और भी कलेक्शन आप देख सकते हैं शॉप पे विजिट करके। स्टॉक क्लियरेंस सेल है विंटर की। ये हमारा कैमरा कहाँ भाग रहा है इधर। हमने एक शॉर्ट रील तैयार की है अभी मैंने इसी ड्रेस में, तो ज़रूर देखिएगा। और कुछ कल की भी कुछ शॉर्ट्स होंगी तो ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और हम कुछ कहने वाले थे जो हम भूल गए। इतना रिकैप भी कर लूँ मैं। आज हमने लंच में बनाया है दाल चावल आलू का चोखा, पापड़ और कुछ कबाब भी हैं। कल गए थे तो बहुत सारे लेकर के आए थे। और फ्रेंड तो खा के गई, सब खा के गए, बस हम बाकी हैं। तो नमाज कुरान शरीफ पढ़ के खाएंगे सुकून से, तसल्ली से। और वीडियो अपलोड इंशाल्लाह जल्दी ही कर देंगे। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ कहना था, भूल गई मैं। चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हैप्पी सैटरडे करेंगे तभी इंशाल्लाह। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम 29 पारे पे पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अब खाना खा लें जल्दी से, भूख लग रही है बहुत तेज। एक्चुअली कुरान शरीफ जो है ना, स्कूल टाइम से ही दोनों चीज़ें चलती हैं। इंग्लिश का मतलब स्कूल वाली पढ़ाई, और ये भी कंपलसरी होती है हमारे में। और अब तक हमने कितनी बार इसको पूरा किया होगा, नो काउंट, कोई काउंट नहीं है। बस पढ़ते जाओ, पूरा करते जाओ, फिर से स्टार्ट कर दो 1 से। कि हम 12 भी पढ़ते हैं और साथ में जैसे कहते हैं ना फ्राइडे वाले दिन सूरह यासीन भी पढ़ना चाहिए। तो ये कुरान का दिल माना जाता है। अच्छा होता है पढ़ना, माइंड भी रिलैक्स रहता है। एक्चुअली बहुत तरीके की दुआएं भी होती हैं जो परेशानियों को हल कर देती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी किताबों में लिखे रहते हैं,
जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो ट्यूशन को गाइड होती थी, हर रिलीजन में के बता रहे हैं, और जो भी उनको इंस्टीट्यूट होता था, जो भी उनको समझ में आता था, जो उनको आती थी चीज़ें, तो वो लिख लिया करते थे। तो धीरे धीरे करके ही ये बुक्स बोल लीजिए, कुरान शरीफ, बहुत तरह की हैं चीज़ें जिससे इंसानों को नॉलेज मिलती है, जिससे वो और बेटर खुद को बना सके। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये उनकी ही देन है, और शुक्रिया हर चीज़ का, सच में। तो हम जा रहे हैं जल्दी से अपना खाना फिनिश करके, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं, मतलब सही तरीके से। तो खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, खूब दबा के खाइए खाना और खूब अच्छे से मेहनत करिए, सब कवर हो जाएगा। अच्छा खाना देख करके ना भूख भी अच्छी वाली लगती है फिर। चलिए हम तो लंच करने जा रहे हैं, आप भी लंच कर लीजिएगा। लंच डिनर कहाँ कितने लोगों का लंच डिनर में ही बदल जाता है, और कोशिश करिए कि जल्दी खा लें खाना। मेरा भी हो जाता है कभी कभी लेट से, खाना पहले ही बना हुआ रहता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल के आने से पहले ही करना पड़ता है सब, जब वो आए तो तब रेडी रहे सब चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना, जो सुकून से बैठ के खाने का जो मज़ा है वो जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो हम खाएंगे तो बहुत अच्छे से खाएंगे, नज़र नहीं लगनी चाहिए। चलिए खुदा हाफिज़। खुश होकर के खाने से सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। अब हो गया, हम ज्ञान की बातें बहुत कर ली, पेट पूजा कर ले। और एक बात ये बताई थी, जैसे हमारे में होता है ना कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ता है, और जब हम किसी से मिलते हैं तो दुआ सलाम भी करनी होती है, और जब जा रहे होते तो खुदा हाफिज़, ताकि खुदा आपकी हिफाजत करे। तो अगर आप खाना खाने से पहले, अब आपके में तो पता नहीं, लेकिन हमारे में तो होता है कि नहीं तो फिर शैतान, कहते हैं ना शैतान खा रहा होता है, वो आपकी सेहत में नहीं लगेगा। खुदा की थ्रू मिला है तो शुक्रिया अदा भी करना पड़ेगा। देख सकते हो मैंने स्टॉक क्लियरेंस सेल निकाला है, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक ही रह गया है विंटर कलेक्शन का, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के, और हाँ साइज जरूर पूछ लीजिए क्योंकि बहुत ही कम स्टॉक बचा है विंटर का। तो मैंने सोचा क्यों ना सेल निकाल दूँ मैं, सैटरडे संडे सेल। और ये देखिए स्मॉल एल है, बहुत सारे कलर है, नेवी ब्लू है, और ये आएगा बेबी पिंक कलर आने वाला है, लाइबा ब्रांड का ही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है विंटर की, मैरून, और ये ऑफ वाइट में आने वाला है, और एक आएगा इसमें ये वाला कलर आने वाला है। तो आपको जो भी पसंद आएगा आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पिक्स वगैरह भी चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे मुझे क्वेरीज कर सकते हैं, नंबर तो आपको पता ही होगा।